हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। मैंने यहाँ पे एक बैकअप चैनल बनाया है, तो प्लीज जाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली उस पर यहाँ पे लॉन्ग वीडियो डालने वाला हूँ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की शुरुआत में हमको लीजू नाम के बंदे को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे 18 सालों का होता है और वो गलती से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। और वहीं से हमको एक ग्रुप को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे भाग रहे होते हैं। और एक बंदा कहता है, साहुजीन फटाफट कीजिए, आगे एक छोटा सा टाउन है, वहां हम यहाँ पे सेफ रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे बचाता हूँ। पर उतने में उसको यहाँ पे कैरो लग जाता है और वो मारा जाता है। और उनके पीछे बहुत बड़ा गॉब्लिन का ग्रुप पड़ा होता है और वो दोनों लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं। और तभी एक लड़की अपना आइस फेस अटैक करती है, जिससे जितने भी गॉब्लिन होते हैं वो जम जाते हैं। और कहती है, हमने फाइनली उन लोगों को यहाँ पे हरा दिया। और वो यहाँ पे कोई ड्यूक की बेटी थी और बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। और दूसरी उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है कि तुमको और यहाँ पे स्पेल कास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो लड़की की इविल स्पिरिट होती है, उसके अंदर से यहाँ पे ब्लड निकलने लगता है। और अपने मन में सोचती है, अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं यूज करूंगी और मुझे यहाँ से जिंदा बच के निकलना है और उस बंदे को हराना है। मैं इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और तभी वापिस से गॉब्लिन का और एक ग्रुप आ जाता है। और वो देखने के बाद दोनों लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी लड़की होती है, वो कहती है, शाओजिन मैं तुमको यहाँ पे कवर करती हूँ। पर उतने में यहाँ पे एक गॉब्लिन वापस से उस पे एक एरो मार देता है, जिससे वो यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है। और दोनों मिलके यहाँ पे गॉब्लिन ग्रुप के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और गॉब्लिन ग्रुप ने उनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है कि मुझे अपना दिमाग यहाँ पे शांत रखना चाहिए। पर उतने में यहाँ पे एक गॉब्लिन ऊपर से अटैक कर देता है और उसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी लड़की होती है, उसको तो 3-4 गोब्लिन मिलके उसको खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो चिल्ला रही होती है और कहती है, चेलेन मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और उसको गॉब्लिन घसीट के लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लड़की अपने मन में सोचती है, अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे मैं सच में मरने वाली हूँ। प्लीज कोई मेरी बात सुन रहा है, अगर यहाँ पे कोई इविल गॉड है तो प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो, मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और उतने में यहाँ पे ऊपर से एक बंदा गिर रहा होता है। और लड़की देख रही होती है, क्या ये सच में गॉड आ रहे हैं। और यहाँ पे गॉब्लिन ग्रुप भी चिल्लाने लगता है। पर उतने में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है, क्या यहाँ पे मैं मर गई हूँ, मैं यहाँ पे सच में जिंदा हूँ। और तभी वो बंदे को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ से फ्लेम निकल रही होती है। और जितने भी गॉब्लिन होते हैं उनका तो यहाँ पे कबाब बन गया होता है। और वो देखने के बाद जो लड़की होती है पूरी सॉफ्ट हो चुकी होती है। और तभी जो बंदा होता है वो पूरा सॉफ्ट होता है और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और उसको यहाँ पे सिस्टम के तौर से मैसेज आता है, तुमने फाइनली यहाँ पे वर्ल्ड को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पे आसमान में क्या कर रहा था और मेरे कपड़े कहाँ चले गए। यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी इसको मैसेज दे रहा होता है कि अपनी इमेज को यहाँ पे संभाल के रखो। और यहाँ पे जितने भी गॉब्लिन होते हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे होते हैं और सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे कोई भी तो कैमरा नहीं लगा हुआ। पर यहाँ पे सिस्टम उसको समझाता है कि यहाँ पे कैमरे की कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी आंखें है वही ये तुम्हारा कैमरा है। और वो 8 घंटे के बाद यहाँ पे बंद हो जाएगी। यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है क्या। और फिर हमको थोड़ी देर पहले का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे मेन कैरेक्टर काम कर रहा था और यहाँ पे उसका मैनेजर होता है, वो कहता है मैं यहाँ पे 3 गिनूंगा, फटाफट यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो यहाँ पे दोबारा मत आना। पर उतने में मेन कैरेक्टर यहाँ पे स्कूटर लेके आ जाता है। और वो देखने का भी उसका मैनेजर भी यहाँ पे पूरा शॉक्ड हो जाता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। यहाँ पे मैन कैरेक्टर ने जो स्कूटर का टायर है उसके बॉस के ऊपर चढ़ा दिया होता है। और यहाँ पे जो उसका मैनेजर होता है चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम वापस यहाँ पे डिलीवरी करने चले गए थे ना। और मैन कैरेक्टर मना कर रहा होता है और कहता है कि नहीं, तो यहाँ पे अपने काम से थोड़ा बाहर गया था। पर उसका बॉस होता है, वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड में काम करते हो और फालतू में हम तुमको यहाँ पे पैसे देते क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते और दूसरे काम के लिए चले जाते हो। और आपस में 3 बंदे होते हैं, वो भी यहाँ पे उसकी चुगली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हर रोज बंदा यहाँ से जा रहा है और हमारे बॉस उनको फालतू में पैसा दे रहे, उसको यहाँ से निकाल दो। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि जो मेरे फादर थे वो बहुत ज्यादा गैम्बल किया करते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी ले लिए थे और फिर यहाँ पे कहीं भाग गए। और जो मेरी मम्मी है उनको भी यहाँ पे कैंसर हो चुका है और उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है क्योंकि उनका ऑपरेशन करवाना है। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसकी भी फीस देनी है। और जो मेरी पूरी फैमिली है ये सिर्फ मेरे पे टिकी है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी।
और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उसकी चुगली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बॉस फटाफट से इसको पनिशमेंट दे दो, इसको यहाँ पे रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर कुछ भी करके मैन कैरेक्टर उनके मैनेजर को मनवा लेते हैं और मैन कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन साइट में ही अपना जो ब्रॉडकास्ट है वो चालू कर देता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे मेहनत करता हूँ और बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है। और इतनी बातें करने के बाद भी मैन कैरेक्टर को सिर्फ 2 ही फैन मिले होते हैं और उसके वीडियो पे 26 व्यूज आए होते हैं। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैंने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया पर मुझे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बंदे वीडियो की शुरुआत से और काफी ज्यादा बुढ़े लग रहे हैं। और फिर कहता है एक दिन मुझे एक काले कपड़े वाला बंदा जिसने अपने हाथ में अम्ब्रेला ली थी उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम को यहाँ पे ज्वाइन कर लो और उसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और जब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो काफी ज्यादा हार्श था और उसमें यहाँ पे मैं गधों की तरह मेहनत करता दिख रहा था और उसके बदले में मुझे पैसे भी बहुत ज्यादा कम मिल रहे थे, इसलिए मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। और अब मैं यहाँ पे रोड साइड ब्रॉडकास्टर बन चुका हूँ। और तब एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बंदा यहाँ पे कौन है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करके पैसे बचाने पड़ेगी, ब्रॉडकास्ट करियर है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और फिर उसका सपने आ रहे हो कि तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे उसकी मॉम भी कह रही होती है प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लो। और उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे मेरी फी नहीं भरी इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ भी करके दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। चलो मैं फटाफट यहाँ पे काम पे लग रहा हूँ। और वैसे भी जो मेरी सिस्टर है वो मेरी राह देख रही होती है और ऐसे करके फोन को फेंक देते हैं। और फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने तो अपने फोन को ही फेंक दिए और फिर फोन को पकड़ने के लिए बिल्डिंग से ही कूद जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे अभी भी यहाँ पे डेट को देना है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि काफी बुरी बात है कि मैं यहाँ पे गॉब्लिन के बीच में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है ये बंदा सच में यहाँ पे इविल गॉड है और यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। और उसने यहाँ पे एक ही झटके में सारे गॉब्लिन का कबाब बना के रख दिया, जो यहाँ पे इसे डरना नहीं चाहिए। और कहती है कि डियर लॉर्ड, यहाँ पे जो सिस्टम उसकी पॉपअप आ जाती है और उसमें लिखा होता है कि तुम यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ पाओगे। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और मैन कैरेक्टर उसको देख के पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो यहाँ पे कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और तभी यहाँ पे गॉब्लिन आ जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे गॉब्लिन किंग है और वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर से काफी ज्यादा बड़ा होते हैं और वो यहाँ पे सेकंड लेवल का गॉब्लिन वॉरियर होता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे कैसा टाइप का मॉन्स्टर है। और यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी सबॉर्डिनेट को मारने की, मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और जो लड़की होती है वो कहती है तो यहाँ पे गॉब्लिन वॉरियर है जो यहाँ पे मिडिल लेवल पे, पर वो यहाँ पे अचानक कहाँ से आ गया। और यहाँ पे कहती है जो गॉब्लिन वॉरियर है वो मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा पावरफुल होते और वो आसानी से किसी भी बंदे को एक ही झटके में खत्म कर सकते। और उनकी जो बॉडी होती है वो एक चट्टान की तरह होती है, तुम यहाँ पे उस पर कुछ भी कर लो और तुम्हारे एरोज के आर पार नहीं जाएंगे। और अगर तुम यहाँ पे उसको कोई भी बड़ी चीज से मारो तो भी वो लोग यहाँ पे संभाल लेते हैं। और वो गोब्लिन को देखने के बाद मैन कैरेक्टर के व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे होते। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आगे भी नहीं जा सकता और पीछे भी नहीं जा सकता, ऐसा रहेगा मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ। और कहता है कि सिस्टम क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड में जा सकता हूँ। पर यहाँ पे सिस्टम उसको मना कर देता है और यहाँ पे जितने भी व्यूअर होते हैं उसको कमेंट कर रहे होते। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे टास्क दे रही हूँ, फटाफट करो और उस गॉब्लिन को मार दो। और यहाँ पे सिस्टम भी कहता है कि तुमको यहाँ पे एक मिशन मिल चुका है, तुमको इस गॉब्लिन को डिफीट करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कमेंट में कह रहे होते हैं कि तुमने अपनी मौत को यहाँ पे बोला है, अब तो तुम यहाँ पे डूबने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि गाइस ये यहाँ पे कोई भी गेम नहीं है, मैं यहाँ पे सच में मरने वाला हूँ। और यहाँ पे कमेंट में उसकी बात नहीं मान रहे होते और सारा उसका मजाक बना रहे होते। और यहाँ पे जितने बंदे कमेंट कर रहे थे जिससे मैन कैरेक्टर को यहाँ पे थोड़े पॉइंट मिलते हैं और मैन कैरेक्टर के पास 19.8 टन होते। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे इससे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे कमेंट में सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि गॉब्लिन इस पे अटैक करने वाला है। और यहाँ पे गॉब्लिन भी इस पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मरो। पर मैन कैरेक्टर कहता है मुझे फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उस पर क्लिक कर देता है। और फिर मैन कैरेक्टर के सामने 10 अलग अलग कार्ड आ जाते
और मैन कैरेक्टर उसमें से भी कह रहा होता है कि कितने ज़्यादा अलग अलग थे और कितने ज़्यादा बुरे। और फिर मैन कैरेक्टर उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट कर देता है जिसमें से यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का और उसमें यहाँ पे गोल्ड क्वालिटी का ड्रैगन पिल पड़ा होता है। और ड्रैगन पिल भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो आसानी से माउंटेन और सीज को हिला सकते हैं। और यहाँ पे उसका सिर्फ कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा होता है। और उसको देखते हुए मैन कैरेक्टर कहता है ये बंदी यहाँ पे क्या है। और उसको देखते हुए मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या है और जो उसे चिल्लाने लगता है और कहता है मैं इसको यहाँ पे कैसे खाऊंगा। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या चीज है। पर यहाँ पे सिस्टम कहता है कि वो यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट का काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम भी यहाँ पे पावरफुल बन जाओगे। और यहाँ पे गोब्लिन उस पे अटैक करने वाला होता है, पर मैन कैरेक्टर कहता है अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ पे इसको खाना पड़ेगा। और फिर मैन कैरेक्टर उसको खा लेता है और फिर गॉब्लिन को पकड़ लेता है। और फिर हमको मैन कैरेक्टर एक न्यू लुक देखने को मिलता है। और फिर मैन कैरेक्टर गॉब्लिन को एक ही झटके में खत्म कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे पे अटैक करने की। और फिर यहाँ पे गॉब्लिन को एकदम जला देता है। और यार जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।